धारा 144 के बीच करनी सेना की दस्तक नाकाम। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, आष्टा में धारा 144 होने के बावजूद 28 दिसंबर को करनी सेना ने शहर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के आगे मंसूबे धरे के धरे रह गए। टावर के पास ही करनी सैनिकों को रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे आष्टा में संभावित तनाव टल गया। इस दौरान करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा मौके पर थे और अपने 3 साथियों को छुड़ाने को लेकर पुलिस प्रशासन से भी सीधी बातचीत की। बातचीत के बाद राणा ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि यदि साथियों को 24 घंटे में नहीं छोड़ा गया तो करनी सेना फिर आष्टा आएगी। इधर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। किसी भी तरह की अराजकता या दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आष्टा की स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा अल्टीमेटम के बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। आष्टा की हर खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोल रिट्रीट पर रोका गया, यही नजरबंद किया गया, क्या है पूरा मामला? जी 28 तारीख का आह्वान था और उसके पहले ही कल शांति कमेटी की बैठक करके शांति दूत निकाल दिया गया, शांति मार्च निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि जो 3 भाई हमारे अंदर बंद है, एक कालू भाट, एक अंकुश बना और अजय, ये 3 लोग जो बंद है, इन पे किसी ने संज्ञान नहीं। इस हेतु आज हमें यहाँ पहुँचना पड़ा, क्योंकि 28 तारीख का आमंत्रण भी था यहाँ से, और आज हमें इसीलिए आना पड़ा कि तीनों भाइयों को अगर रिहा करके यह शांति मार्च होता तो दिल बड़ा प्रसन्न होता। लेकिन तीनों भाई अंदर है, उसके पहले शांति मार्च निकाल दिया गया। उस चीज़ को लेकर हमारा आह्वान था करनी सेना का कि हम आष्टा पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचने से पहले ही हमें यहाँ अरेस्ट कर लिया गया सोल रिट्रीट पे प्रशासन द्वारा। अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? अभी निर्णय यही लिया है कि कल तक उनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं छोड़ेंगे तो फिर करनी सेना अपने उग्र आंदोलन और उग्र रूप की तरफ जाएगी और फिर एक बार वापस से इस मुद्दे को लेकर या इस जो जन की भावना है, उस भावना को लेकर करनी सेना वापस से मैदान में रहेगी। एक और सवाल था कि एक पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई थी, यहाँ की टीआई द्वारा की गई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस सच्चाई को दबाने का प्रयास प्रशासन द्वारा यहाँ किया गया लगातार इस 8 दिन में मैंने देखा है, तो यहाँ सच्चाई को दिखाया नहीं गया, क्योंकि पत्रकार को मारा क्योंकि वो सच दिखा रहा था। दूसरी बात कि हमारे एक वीडियो पे, हमारी एक एक्टिविटी पे नजर रही, लेकिन शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होती है और वहाँ एक असामाजिक तत्व ये बोलता है कि हम लोग 2 तारीख को फिर इकट्ठा होकर और उनसे हिसाब बराबर करेंगे या जिस भाषा में समझाएंगे, तो उससे मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 तारीख का इंतजार क्यों कर रहा है? 28 तारीख को हम लोग आ ही गए थे, क्यों प्रशासन के साथ शांति मार्च निकाल लिया? 28 तारीख का इंतजार कर लेते, 2 तारीख तो दूर की बात थी। तो उसको अरेस्ट नहीं किया प्रशासन ने और हमारे भाइयों को अरेस्ट कर लिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशासन सच्चाई क्यों छुपा रहा है? पत्रकारों को मारना, हमारे तीनों भाइयों पे कायमी करना, ये सब प्रशासन क्यों कर रहा है और किसके दबाव में कर रहा है, ये भी हम जानना चाहते हैं। कि जब कानून अपना काम कर रहा है, 144 धारा है, तो हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने रोका है तो उन्होंने उसका कारण बताया और हमने भी अपनी बात रख दी है कि जिन 2 लोगों के ऊपर 151 की कायमी करके उनको गिरफ्तारी की गई, उनको प्रशासन शांति से छोड़ दे। शांति व्यवस्था सभी बनाए रखना चाहते हैं, वो भी और हम भी, किंतु जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई हो और जो निर्दोष है उनको शीघ्र रिहा करें। आज आपका प्रदर्शन था आष्टा में, तो वो लगभग स्थगित हुई। देखिए, वो सर्व हिंदू समाज ने और आष्टा के सभी लोगों ने कल एक कैंडल मार्च निकाला था, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था प्रशासन के लोगों के साथ बैठकर या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ बैठकर कि आष्टा में एक शांति वातावरण बनाए रखने के कारण इस आंदोलन को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। आष्टा में धारा 163 लगी हुई है बीएनएस की, जिसमें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा फोर्स लगा हुआ है और करनी सेना वाले अपनी कुछ मांगों को लेकर आए थे, तो उनको हमने यही रोका और यहीं पर उनसे बातचीत करी। बातचीत के उपरांत उन लोगों ने हमारी बात मानी है और वो वापस अपने गंतव्य की ओर गए हैं और आज का जो कार्यक्रम है शांति प्रोग्राम